अभी हम पहुँचे हैं कोडरमा के डुमचांच प्रखंड अंतर्गत बांगा खलार पंचायत। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है और लगातार जो प्रत्याशी क्षेत्र में खड़े हैं वे अपने जन समर्थन के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और पंचायत का विकास किस प्रकार से करेंगे ये बातें उन तमाम अपने पंचायत वासियों को बता रहे हैं। साथ ही वे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, उन क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के कैसे लोगों को का सेवा करेंगे, इसके बारे में भी वे अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए बांगा खलार पंचायत से शिवशंकर राय जी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्षेत्र में लोगों के लिए किस प्रकार से सेवा करेंगे और बांगा खलार पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में पूरे डुमचांच प्रखंड में कैसे विकसित करेंगे। हम अभ्यर्थी के रूप में हैं, लोगों के पास जनसंपर्क कर रहा हूं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि जो मुझे मेरा पंचायत का जो अधूरा काम रहा है उसको मौका मिलेगा, मैंने उसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास पूरा करूंगा। देखिए, अगर पंचायत की बात करें तो सबसे पहले अगर पिछले के गांव तो मैं बांगा खलार को मैं देखता हूं, क्योंकि इसलिए इसको पिछड़ा इलाका हम मानते हैं कि यहाँ की जनसंख्या के आधार पर आज किसी तरह से देखा जाए तो हमारा पहले जो दूरदर्शन का जो साधन है आज तक नहीं हो पाया है। मैं उपायुक्त महोदय से कई बार इसका पत्राचार भी किया था, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं जो ही इस चुनाव में जीत करके आता हूँ, सबसे पहले मैं इसके लिए जो भी करना पड़ेगा सरकारी विधिवत प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे काम करने का काम करूँगा। सबसे पहले टावर का बात करता हूँ कि टावर मैं लगवाऊँगा इसके लिए। इस योजना की बात करें, राशन की बात करें, पेंशन की बात करें, तो क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में जहाँ तक आवास की पेंशन की बात है तो जो हम लोगों से बन पाया वो मैं भरपूर किया हूँ, और जो छूटा हुआ है अभी भी हम लोग फार्म भर के वहाँ जमा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जमा कर दिया हूँ। वो जो ही ये पंचायत चुनाव समाप्त होगी और वो चीज़ देखने को नज़र में आ जाएगा। मेरा गांव में भी पता कीजिए कि जो छूटे हुए वैसे लाभुक थे उनको मैंने दिलवाने का प्रयास किया हूँ और अभी मिल भी रहा है। आगे 5 वर्षों के लिए जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो किस रूप से में आप काम करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? अगर मुझे 5 साल के लिए लोगों ने अगर मौका दिया तो मैं काफ़ी चीज़ को देख चुका हूँ और मैं दोबारा उसको हम मिस गाइड करना नहीं चाहता हूँ कि अगर जनता ने दिया तो मैं समय समय पर उस काम को पूरा करने का प्रयास करूँगा। पंचायत में देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी माँ शिक्षित है तो मैं शिक्षित हूँ, अगर वह शिक्षित नहीं है तो मैं मेरा शिक्षा अधूरा हो रह जाता है। इसलिए यहाँ की जो हमारी जो बालिकाएँ हैं खास करके उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी जो देखने को कल से मिल रहा है, मान लीजिए कि अभी जो बच्ची पढ़ रही थी उनका सेंटर पड़ गया डुमचांच, उसके साथ उसका गार्जियन को भी जाना पड़ा, काफ़ी परेशानी हुआ। अगर यहाँ मेरा हाई स्कूल हो जाता तो मैं समझता हूँ कि वह परेशानी काफ़ी कम हो जाता। और मैं कहता हूँ कि सरकार से यह भी मांग रखता हूँ कि ये सरकारी हाई स्कूल यहाँ हो, ताकि यहाँ के जो बच्चियाँ हैं बाल विवाह से रोका जा सके। अगर वो सरकारी हाई स्कूल हो जाएगा तो मैं बिल्कुल इस पर काबू पाऊँगा और अच्छा रहेगा मेरे लिए। रोजगार के दिशा में मनरेगा बहुत भूमिका रखता है, क्योंकि रोजगार उसी से सृजित होता है और पंचायत वासियों को उससे ही लाभान्वित हो पाते हैं पंचायत के मजदूर। तो कैसे मनरेगा का संचालन करेंगे अपने कार्यकाल में? देखिए, अगर जहाँ तक कि रोज़गार के सवाल है तो जो हम लोगों को सरकार का जो गाइडलाइन मिलेगा उस हिसाब से उसको भरपूर प्रयास करूँगा। कोशिश रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मनरेगा के तहत उसको रोज़गार देने का प्रयास करूँगा। ढाब बांगा खलार बीच में नदी है, उसको हम लोग भरपूर कोशिश करूँगा कि चाहे जैसे भी हो सरकार के पास जो भी हाथ पाँव जोड़ना पड़े, मैं कहूँगा कि भाई मेरा जो करारी नदी है उसको पुल बन जाना चाहिए। और कई टोला जो है जो कि पुल के बिना बगैर वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, रास्ता का आवागमन बरसात में ठप हो जाता है। मैं चाहूँगा कि ये पंचायत के फंड से होने वाला नहीं है, वो बड़े बड़े फंड से होगा। इसके लिए उन्हें भरपूर मैं प्रयास करूँगा और करवाऊँगा।